चलिए दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। एज पर यू वॉच दिस वीडियो, दिस इज गौरव रकेजा फ्रॉम प्रिंस कतूरिया क्लासेस और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होने वाला है क्वांटम मेरॉइड। सर इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन बीकॉम एंड सीए फाउंडेशन। सर क्वांटम मेरॉइड का क्या मतलब होता है दोस्तों? आइए लेट्स डिस्कस अबाउट क्वांटम मेरॉइड। क्वांटम मेरॉइड का मतलब होता है एज पर द क्वांटिटी ऑफ वर्क डन। यस, यू हैव हर्ड इट करेक्टली, एज पर द क्वांटिटी ऑफ वर्क डन, कि भैया जितना काम कर दिया उतना रेम्यूनरेशन तो दे देना, उतना रेम्यूनरेशन तो दे देना। एज मच एज इज अर्न्ड, एज मच एज इज अर्न्ड। इसका मतलब ये हुआ सर जी, इसका मतलब ये हुआ कि क्वांटम मेरॉइड इज नथिंग बट अ प्रिंसिपल कि जो मेहनत किया एंड ही हैज नॉट डन इट ग्रेटुइटसली, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं किया सर, तो उसका इंटेंशन क्या था कि कुछ ना कुछ पैसा बनाएगा सर। काम किया, अब जब काम किया एंड क्वांटम मेरॉइड इज एप्लीकेबल एट अ प्लेस जनरली विद वर्क हैज बीन लेफ्ट इन बिटवीन। इन बिटवीन का मतलब क्या है? काम पूरा नहीं हुआ। अगर काम पूरा हो जाता तो जितना पैसा तय हुआ था उतना मिल जाएगा, लेकिन अगर काम पूरा नहीं हुआ, बीच में ही छूटा किसी कारणवश, कैसे, उसी की बात करेंगे सर। इफ द वर्क हैज बीन लेफ्ट इन बिटवीन, तो क्वांटम मेरॉइड जितना काम कर लिया उतना तो मुआवजा मिलना चाहिए ना दोस्त, दैट्स वी कॉल क्वांटम मेरॉइड। एंड इफ द वर्क हैज बीन कंप्लीटेड एंड नो रेम्यूनरेशन हैज बीन फिक्स्ड इन एडवांस, वर्क पूरा हो गया बट नो रेम्यूनरेशन हैज बीन फिक्स्ड इन एडवांस, तो वहां भी क्या लगेगा? क्वांटम मेरॉइड। आइए इसको एक बहुत अच्छे एग्जांपल से समझते हैं सर, ये बाद में पढ़ेंगे, पहले एक एग्जांपल की बात करेंगे। देखिए सर, इफ आई से देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन, बहुत ध्यान से सुनना, देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मिस्टर एक्स, the owner of a house, Mr. X, the owner of a house, and किसके बीच में? Mr. P, a painter। सर जी, दिवाली का समय था, मिस्टर एक्स सोचा कि मिस्टर पी से घर की सफेदी करवा लेता हूं, मिस्टर पी से घर की सफेदी करा लेता हूं। तो ठीक है सर, अब समझ में बात ये आई कि सर मिस्टर एक्स के घर पे वाइट वॉश कौन कर रहा है? सर मिस्टर पी कर रहा है, और इट विल टेक अ मंथ। यहां पे इन्होंने सफेदी के लिए लंप सम फिक्स किया ₹50,000, 50,000 रुपए फिक्स किए गए सर। किसके लिए 50,000 रुपए फिक्स किए गए सर? कि मिस्टर पी विल पेंट द हाउस ऑफ मिस्टर एक्स। मिस्टर पी पेंट करेगा मिस्टर एक्स का हाउस। मिस्टर पी विल पेंट द हाउस ऑफ क्या? मिस्टर एक्स। यहां तक की बात समझ में आई सर? आ गई सर, यहां तक की बात हमें समझ में आ गई। और अगर काम पूरा हो जाता, कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता, अगर पूरा पेंट कर देता घर, तो मिस्टर पी वुड हैव रिसीव्ड 50,000, बट द वर्क हैज बीन लेफ्ट इन बिटवीन। अब देखिए ध्यान से, मान लेते हैं सर, इसको मैं दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझाऊंगा, लेकिन पहले एग्जांपल समझिए क्वांटम मेरॉइड है क्या। मान लेते हैं पार्टी एट डिफॉल्ट कौन है? पार्टी एट डिफॉल्ट है कौन? सर जी मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स जो लैंडलॉर्ड था, वो आधा काम करा के या 40% काम करा के निकाल देता है अपनी मर्जी से। किसको? मिस्टर पी को। मिस्टर पी को कि बोला नहीं, मुझे और नहीं कराना है काम। या फिर मिस्टर एक्स पी के लिए इतना मुश्किल कर देता है, इतना फ्रस्ट्रेटिंग कर देता है कि पी खुद छोड़ के चला जाता है, तो भी पार्टी एट डिफॉल्ट कौन माना जाएगा? मिस्टर एक्स। सो इफ पार्टी एट डिफॉल्ट इज द पर्सन इज गेटिंग द वर्क डन, जो दूसरा उसके लिए कर रहा है वो बेचारा डिफॉल्ट पे नहीं है। डिफॉल्ट पे कौन है? जो काम करा रहा है। सो मिस्टर एक्स इज द पार्टी हु इज एट डिफॉल्ट। अगर मिस्टर एक्स एट डिफॉल्ट है, अगर मिस्टर एक्स एट डिफॉल्ट है, तो उस केस में क्या होगा सर? ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि सर जी मिस्टर पी विल ऑलवेज गेट क्वांटम मेरॉइड। द पार्टी नॉट एट डिफॉल्ट विल ऑलवेज गेट क्या? क्वांटम मेरॉइड। अगर काम बीच में छूटा है तो ही विल ऑलवेज गेट क्या? क्वांटम मेरॉइड। तो इसका मतलब सर, पार्टी नॉट एट डिफॉल्ट, नॉट एट क्या? डिफॉल्ट, will always get a remuneration, will always get a क्या? remuneration, will always get a remuneration on the basis of quantum meroid, on the basis of क्या?
क्वांटम मेरॉइट, इसका मतलब यही हुआ दोस्तों कि वो पार्टी जो डिफॉल्ट पे नहीं है वो काम कर रही है, तो जितना काम किया उसको पैसा मिल जाएगा। लेकिन कहीं अगर पेंटर भाई साहब, पी भाई साहब जो काम कर रहे हैं वो एट डिफॉल्ट है, एट डिफॉल्ट मतलब अपनी मर्जी से छोड़ के जा रहे हैं, अपनी बुरी आदतों से छोड़ के जा रहे हैं, काम करने का मन नहीं लगता जनाब, और बीच में छोड़ के चले गए, तो इसका मतलब क्या हुआ सर? इफ द पार्टी इज एट डिफॉल्ट कैन ही क्लेम क्वांटम मेरॉइट और नॉट? बोला सर अगर पार्टी नॉट एट डिफॉल्ट है तो क्वांटम मेरॉइट मिलेगा कि जितना काम कर लिया उतना मिलेगा। क्वांटम मेरॉइट का मतलब समझ में आया ना? एज मच एज इज अर्न्ड और एज पर द क्वांटिटी ऑफ वर्क डन, कि जितना कर लिया है मालिक उतना पैसा तो दे दीजिए, उतना मुआवजा तो दे दीजिए। दैट्स वी कॉल नथिंग बट क्वांटम मेरॉइट, एज पर द क्वांटिटी ऑफ वर्क डन एज मच एज इज अर्न्ड। If the party not at default is wants to claim quantum meroid, definitely he can claim क्या? Quantum meroid। वो बिल्कुल आसानी से बढ़िया से quantum meroid claim कर सकता है। कौन? If the party not at default, if the party not at default। ये बात समझ में आ गई? अब समझने की बात ये है, if party at default wants to claim the benefit of quantum meroid, कि पेंटर खुद छोड़ के गया, मिस्टर एक्स को बोलता मैं जा रहा हूं, बीच में काम छोड़ के जा रहा हूं, लेकिन जनाब क्या वो क्वांटम मेरॉइट क्लेम कर सकता है? नहीं, यस वो क्वांटम मेरॉइट अभी भी क्लेम कर सकता है इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज डिविजिबल। अब यहां पे समझिए डिविजिबल और इनडिविजिबल का मतलब। पहले डिविजिबल और इनडिविजिबल का डिफरेंस बताऊंगा, लेकिन एक खास बात जाननी पड़ेगी। इफ द पार्टी नॉट एट डिफॉल्ट वांट्स टू क्लेम क्वांटम मेरॉइट, तो वो दोनों केसेस में क्लेम कर सकता है, चाहे डिविजिबल हो या इनडिविजिबल। लेकिन डिविजिबल और इनडिविजिबल का मतलब समझिए सर। डिविजिबल का मतलब है कि जितना काम से उसने 40% काम कर दिया, और अगर 40% काम कैन बी डिवाइडेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ द 60% वर्क, अगर 40% काम बाकी के 60% काम से डिवाइड हो सकता है, और जो नया बंदा आएगा उसको बाकी का 60 करना पड़ेगा, और वो उतना ही पैसा चार्ज करेगा। वो नहीं बोलेगा मालिक को कि सर मुझे पूरा पैसा चाहिए, मुझे पूरा पैसा चाहिए, मैं नहीं कर रहा काम, जो काम हुआ है वो गंदगी है, मुझे दोबारा से करना है, मैं तो पूरा 50,000 दोबारा से लूंगा। तो इस केस में मानेंगे कि वर्क इज नॉट डिविजिबल, वर्क डिविजिबल नहीं। So we have to mention in a diplomatic way कि अगर वर्क डिविजिबल है, या क्वेश्चन पेपर में सीधा सीधा लिखा है कि वर्क डिविजिबल है, डिविजिबल मतलब 40% वो पेंटर करके जा रहा है और छोड़ के जा रहा है, एंड इफ द वर्क इज डिविजिबल तो वो क्लेम कर लेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल देता हूं क्लियर कट डिविजिबल काम का। मैं एज एन ऑथर मान लेते हैं पब्लिशिंग हाउस के लिए कुछ आर्टिकल लिखता हूं, हर वीक लिखता हूं, और उन्होंने मुझे बोला कि तुझे हर हफ्ते लिखना है 2 महीने तक, हर हफ्ते लिखना है 2 महीने तक। तो मैंने 2 हफ्ते लिखा और 2 हफ्ते पब्लिशिंग हाउस ने उसको छाप दिया और उसका पैसा भी कमा लिया। अब अगर आगे का मैं छोड़ता भी हूं तो जो आगे ऑथर आएगा उसको ये 2 हफ्ते तो नहीं लिखने पड़ेंगे, आगे का लिखना पड़ेगा, आर्टिकल आगे का लिखना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे 2 हफ्ते का क्लेम मिल जाएगा, अनलेस कॉन्ट्रेरी इज प्रोवाइडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रेरी लिखा हुआ है कि तुझे 1 रुपया भी नहीं मिलेगा जब तक तू 8 वीक्स नहीं लिख के देगा, तो नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 2 हफ्ता में आर्टिकल लिख देता और पब्लिशर मुझे निकालता तो क्वांटम मेरॉइट मिलता ही मिलता, चाहे डिविजिबल था या इनडिविजिबल था। लेकिन अगर मैं खुद छोड़ के जा रहा हूं, पार्टी एट डिफॉल्ट वांट्स टू क्लेम द क्वांटम मेरॉइट, द कॉन्ट्रैक्ट हैज टू बी क्या? डिविजिबल। तो इन केस ऑफ डिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट क्वांटम मेरॉइट इज ऑलवेज एप्लीकेबल। अगर डिविजिबल है तो क्वांटम मेरॉइट मिलेगा ही मिलेगा, फर्क नहीं पड़ता कि पार्टी एट डिफॉल्ट क्वांटम मेरॉइट मांग रहा है या पार्टी नॉट एट डिफॉल्ट क्वांटम मेरॉइट मांग रहा है, फर्क नहीं पड़ता। इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज डिविजिबल देन quantum meroit is always applicable, then quantum meroit is always applicable, is always क्या? एप्लीकेबल। तो क्वांटम मेरॉइट हमेशा क्या होगा सर जी? एप्लीकेबल होगा। बात समझ में आई? नाउ इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज इनडिविजिबल कि भैया 40% काम किया, जो नया बंदा आएगा उसको वो भी करना पड़ेगा, तो क्या हो? तो सर इस केस में पार्टी एट डिफॉल्ट कैन नॉट क्लेम क्वांटम मेरॉइट। पार्टी एट डिफॉल्ट कैन नॉट क्लेम क्वांटम मेरॉइट, कैन नॉट क्लेम क्वांटम मेरॉइट, क्वांटम मेरॉइट क्लेम नहीं कर सकता। तो सर डिविजिबल और इनडिविजिबल और पार्टी एट डिफॉल्ट और पार्टी नॉट एट डिफॉल्ट, ये 4 कॉन्सेप्ट आपको कोई भी केस स्टडी और कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेंगे, चाहे वो कोई भी प्रोग्राम यू आर फेसिंग, मेनली यू आर फेसिंग सीए फाउंडेशन। तो ये 4 कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, डिविजिबल, इनडिविजिबल, डिफॉल्ट, नॉट एट डिफॉल्ट। अगर डिविजिबल है तो दोनों केसेस में क्वांटम मेरॉइट लगेगा,
लिख लेना. If the contract is divisible, then the party can always claim quantum meroid. If indivisible के केस में quantum meroid तभी claim हो सकता है if the party not at default. जब सामने वाले ने उसको निकाला है, ये तो काम करना चाहता है, तो quantum meroid मिल जाएगा. लेकिन अगर ये खुद छोड़ के जा रहा है और contract भी indivisible है, तो quantum meroid नहीं मिलेगा. तो indivisible में लोचा है, divisible में दोनों केस में quantum meroid मिलेगा. लेकिन सर अगर आपने काम पूरा कर दिया, मान लो कॉन्ट्रैक्ट इंडिविजिबल है और आपने पूरा काम कर दिया लेकिन बुरा किया, तो पैसा तो मिलेगा लेकिन वो कंपनसेशन काटेगा, डैमेजेस काटेगा, बुरे काम के लिए डैमेजेस काटे जाएंगे. ये तो बेसिक है सर. तो इसका मतलब सर क्वांटम मेरॉइड का मतलब होता है एज मच एज अर्न एज पर द क्वांटिटी ऑफ वर्क डन. अगर आपने पूरा काम कर दिया और बहुत अच्छे से कर दिया फिर तो पूरा पैसा मिलेगा सर. क्वांटम मेरॉइड का सवाल ही नहीं उठता. क्वांटम मेरॉइड का सवाल उठेगा जनाब वेयर work has been left in between or where the remuneration has not been fixed in advance. दोनों ही केसेस में क्वांटम मेरॉइड एप्लीकेबल होगा. और क्वांटम मेरॉइड आपको मिलेगा. 4 कॉन्सेप्ट्स को आपको ध्यान में रखना है. डिविजिबल, इंडिविजिबल, पार्टी एट डिफॉल्ट, नॉट एट डिफॉल्ट. और ये सर ध्यान से यहाँ पे पॉज करके अगर आप नोट करना चाहें तो इसको एग्जाम्पल को नोट कर लीजिएगा. पेंटर जो अगर डिफॉल्ट पे और क्वांटम मेरॉइड मांग रहा है तो क्या होगा, और अगर डिफॉल्ट पे नहीं है और क्वांटम मेरॉइड मांग रहा है तो क्या होगा. दैट्स ऑल वी आर हैविंग इन दिस क्लास. थैंक यू वेरी मच. फॉर मोर एंड मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए दोस्तों. बाय बाय.